तो इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग और हम अपना डे स्टार्ट कर रहे हैं रनिंग से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब बुरी आदतें बहुत ही ईजीली बना लेते हैं, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू मेक ए गुड हैबिट। तो आज की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। हम एक अच्छी हैबिट बनाने जा रहे हैं। मेरे लिए वो है गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग और हैविंग सम वर्कआउट। क्या आपने सोचा है कभी कि मसल मेमोरी क्या होती है? हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जो हम बिना सोचे कर देते हैं और वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे कि साइकिलिंग, जब हम साइकिलिंग कर रहे होते हैं हम ये नहीं सोच रहे होते कि हम कब पैडल मार रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारी साइकिल चल रही होती है। और जैसे कि हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, जो हमारे माइंड में आता है थॉट, वो हम टाइप करते हैं, हम उसके बारे में नहीं सोचते, वो बस हो जाती है। यही है हमारी मसल मेमोरी। So what we gonna do is हम 3 sets of push-ups लगाएंगे। नॉर्मल पुशअप्स, देन वाइड आर्म पुशअप और क्लोज आर्म पुशअप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक ए हैबिट हमें अपनी बॉडी को फोर्स करना पड़ेगा। हमें कुछ एक्टिविटीज़ उसी टाइम करनी है हर रोज़, ताकि वो एक हैबिट बन जाए। नॉर्मली इट्स ए मिथ कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी 21 डेज तक करते हैं देन इट बिकेम ए हैबिट। हैबिट मेकिंग इज़ नॉट रिलेटेड टू योर मेमोरी। इट डजेंट मैटर कि आपकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा शार्प है तो आप एक अच्छी हैबिट बहुत ही ज़्यादा इजीली बना लेंगे। अगर आप कोई भी एक बिहेवियरल एक्टिविटी रिपीटेडली एक ही टाइम पे एक्टिविटी को रिपीट करते रहते देन ग्रेजुअली इट बिकेम योर हैबिट। चलो आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक मेमोरी लॉस पेशेंट की। मेमोरी लॉस पेशेंट आप कह सकते हैं जिसकी याददाश्त कम हो। सपोजिंगली कोई एक इंसान अपने फैमिली के साथ वेकेशन में टाइम स्पेंड कर रहा है, उनके साथ खेल रहा है, बट अनदर डे क्या होता है, वो सब कुछ भूल जाता है। उसे कुछ याद नहीं होता कि उसकी वाइफ कौन है, उसके पेरेंट्स कौन है और उसके बच्चे कौन है। तो ये कैसा लगेगा? ऐसा मेमोरी लॉस पेशेंट इज़ अ कंसर्न फॉर हिज फैमिली। तो चेकअप होते थे तो डॉक्टर्स ने ये जानने की कोशिश की वाई ही इज़ अनेबल टू रिमेंबर द थिंग्स। तो बेसिकली वो उसके घर जाते और उसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा टेस्ट लेते जो कि था मैचिंग ऑफ थिंग्स। तो उसे क्या करना था, उसे बस थिंग्स को मैच करना था। सपोजिंगली जब उसे एप्पल शो करेंगे तो उसे मैच करना था उसे ग्लव्स के साथ। तो ये टेस्ट उसका हमेशा कई दिनों तक, कई महीनों तक और कई सालों तक चलता रहा और इसका वो धीरे धीरे हैबिचुअल होने लगा। As he was giving this matching test each and every day, तो एक दिन एक शॉकिंग सा इंसिडेंट हुआ। एक दिन डॉक्टर उसके घर आए तो उन्होंने पाया कि वो अपने आप ही रेडी होगा टेस्ट के लिए। मेमोरी लॉस पेशेंट के लिए ऐसी फेमिलियरिटी होना बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। तो धीरे धीरे और भी शॉकिंग चीज़ें होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि वो सारे आंसर्स करेक्ट देने लगा। दैट मीन्स वो सब कुछ करेक्टली मैच करने लगा था। बट एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बट था। जब उसको बोला गया कि आज तक जो भी चीज़ें उसने देखी है उसको वो रिकॉग्नाइज करे, बट ही फेल्ड टू डू सो। तो इससे हमें एक बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन मिलता है कि जो भी मेमोरी है इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम हैबिट। मेमोरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है हमारे ब्रेन के लिए, क्योंकि इसमें हमें रिमेंबर करने पड़ते हैं थिंग्स को, लाइक फॉर्मूलाज, केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज, मैथ्स के फॉर्मूलाज। इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है अपने माइंड पे। एंड रिमेंबरिंग थिंग्स इज डिफ़िकल्ट टास्क फॉर ब्रेन। जो हमारी जितनी भी मेमोरी स्टोर्ड होती है वो हमारे टेम्पोरल लॉब ऑफ ब्रेन में स्टोर होती है। While on the other hand, habit is totally different
फ्रॉम योर गुड मेमोरी। तो जब आपकी कोई भी बिहेवियरल एक्टिविटी ऑटोमेटिक हो जाती है, देन ऑटोमेटिकली इट बिकेम हैबिट।